एक पार्टनरशिप फर्म के पास 45 मेंबर्स हैं, वो 7 मोर मेंबर्स ऐड करना चाहती है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग केवल इतने ही मेंबर्स ऐड किए जा सकते हैं। आपको बताना है कितने मेंबर्स और ऐड या एडमिट किए जा सकते हैं। ऑप्शन में 1, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगर सारे फॉरफिट शेयर रीइश्यू कर दिए जाते हैं तो फॉरफिट शेयर अकाउंट में जो बचा हुआ बैलेंस होता है, अगर कुछ बच जाए तो, ठीक है, तो उसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? जनरल रिजर्व अकाउंट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आ चुके हैं, तो दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका सही आंसर मुझे देंगे, दोनों क्वेश्चन के सही ऑप्शन सेलेक्ट करके देंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर भी जान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, उसके सेक्शन 464 और कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो होते हैं 50। ठीक है, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। अब कंपनी के पास, फर्म के पास पार्टनरशिप फर्म में पहले से ही 45 मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब केवल 5 और मेंबर्स को ऐड किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही राइट आंसर है, यानी केवल 5 मेंबर्स को ही ऐड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो जब सारे फॉरफिट शेयर रीइश्यू हो जाते हैं, ठीक है, और अगर हमने मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं दिया है उन शेयर्स पे, तो फॉरफिट शेयर अकाउंट में पक्का कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा। वो बैलेंस एक कैपिटल गेन होता है, याद रखिएगा इस बात को, और वो जो कैपिटल गेन है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट्स, इनका ये कहना है इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर सारे फॉरफिट शेयर रीइश्यू हो जाते हैं और फॉरफिट शेयर अकाउंट में कुछ भी अगर बैलेंस बच जाता है, ये बैलेंस तभी बचेगा जब आपने इन शेयर्स के रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं दिया होगा, क्योंकि जो भी डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर होता है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट से ही दिया जाता है। और अगर हमने मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं दिया होगा या उन शेयर्स को हमने पार पे या प्रीमियम पे रीइश्यू कर दिया होगा, तो पक्का फॉरफिट शेयर अकाउंट में बैलेंस बचेगा, और वो बैलेंस जो है एक कैपिटल गेन हो जाएगा, और जो भी कैपिटल गेन होता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।